देखिए सनी देओल की जो लोकप्रियता इस मूवी से मिली है ना, इससे लोग जल रहे हैं। तो लोगों को बुरा लग रहा है। एक लॉबी है बॉलीवुड में, तो ये कौन लोग हैं जो जल रहे हैं, सनी देओल और रणदीप हुड्डा? करण जौहर लॉबी है। ये करण जौहर लॉबी है जो सलमान खान शाहरुख खान को सपोर्ट करती है। बाकी मूवी बड़ी शानदार रही है, बड़ी जबरदस्त रही है। सनी देओल जो पुराना अंदाज सनी देओल का था वो दिखा है, जो 90 के दशक में दिखता था। बहुत बढ़िया मूवी, बड़ी सिस्टम मूवी। तो देखिए कुछ लोग जलने वाले होते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सनी देओल आगे भी आप देखिए 2-3 मूवियाँ इनकी आ रही हैं, तो आगे भी सुपर हिट जाएंगी जैसे तो ये इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है फिल्म के निर्माता और सनी देओल खुद को भी। नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं इससे फायदा होगा, इससे और नहीं तो फायदा होगा। कंट्रोवर्सी से फायदा हो। एकदम फायदा होगा, बहुत फायदा होता है। कंट्रोवर्सी से फायदा ही होता है। एंड क्या लगता है कि ऐसे मतलब क्यों करा जा रहा है, उन पर इतने क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं जब मूवी भी अच्छी बना रहा है बॉलीवुड, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? देखो बॉलीवुड सोचता है कि शाहरुख खान, सलमान खान और ये आमिर खान के अलावा कोई हिट मूवी ना दे सके। अब 70-68 साल की उम्र में सनी देओल सबको पूरे खान को टक्कर दे रहा है, तो लोग को बुरा लगेगा ही। बस यही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। एंड क्या लगता है जेल होनी चाहिए? कोई अरे जेल क्या होनी है? बड़े जेल वाला ऐसा मैटर बड़े बड़े आतंकी माफिया यहाँ घूम रहे हैं फ्री में, यहाँ सनी देओल को जेल हो रही है। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा, देश में इतना बड़ा मुद्दा होता है तब कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती, तब कुछ पता भी नहीं लगता, और ये तो छोटी सी एक मूवी बनाई गई है, उसमें क्या दिक्कत? एफआईआर दर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। एफआईआर आप कोई पुलिस रजिस्टर में नोट कर देना, उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो मेन होती है। एफआईआर दर्ज होने से ना कोई मुजरिम हो जाता है, ना किसी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, पहली सोचो वो उसमें दर्ज की जाती है पुलिस के बुक में। इसका मतलब ये नहीं होगा कोई अपराधी हो गया, कोई कुछ भी हो गया। ये है कानून। मैडम दो बातें हैं। पिक्चर जब बनती है ना तो उसको सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है, जूरी बैठी होती है, तो क्या वो सोए थे आँख बंद के बैठे हो, तुमको चीज़ दिखी नहीं है। दूसरी बात, अगर पिक्चर कोई भी देखो ना तो जब स्क्रीन जब खुलती है ना तो एक डिस्क्लेमर लिखा आता है, काल्पनिक घटनाएं हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब क्या जीसस था नहीं था भगवान जाने। उसके बाद 3 दिन के बाद बंदा मर के जिंदा हो गया, तो ये सब तो ये ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है? देखो इसमें ये हो सकता है ना कि जो जिनकी अब आने वाली पिक्चरें आने वाली हैं वो चाहते हैं कि भैया कुछ बैन लगे, कुछ इनके हीरो अंदर जाएं या डायरेक्टर वगैरह कुछ लांछन लगे। बाकी इस टॉपिक पे ये है कि जो ये मुद्दा उठाया गया है, इससे पिक्चर की पब्लिसिटी कई गुना बढ़ी है, और लोग अब जो तो इससे उनको खतरा है या नहीं? किनको खतरा है? पिक्चर को भी और खुद सनी देओल और रणदीप हुड्डा को भी। तो पब्लिसिटी हुई है, बल्कि अब तो लोग देखने जाएंगे। मान लो अगर मैंने मूवी देखी है, मैंने नहीं नोटिस किया, अब मैं दोबारा देखूंगा, नोटिस करूँ अच्छा ये चीज़ हुई है। अब तो लोग कई बार, जिन्होंने नहीं देखा तो जाएंगे, कई लोगों ने देखी हुई है, दोबारा जाके देख लेंगे क्या चीज़ है। क्यों क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी बॉलीवुड कुछ अच्छा बनाता है, कुछ ऐतिहासिक तरीके का कॉन्सेप्ट को दिखाना चाहता है, तो इस तरीके के मुद्दे बहुत उठ जाते हैं, एफआईआर हो जाती है? ये सिर्फ एक तबका ही करता है। बट देखिए 50-60 साल 70 साल से मूवीज़ बन रही हैं। अगर हम पिछले 3 साल में देखें, सिर्फ 4-5 मूवीज़ ऐसी आई जिन्होंने पूरा तहलका मचा दिया एक तबके को, या एक जो मगर नाम लूँ तो करण जौहर एंड कंपनी को हालत से खराब कर दी है। ठीक है ना, सिर्फ 4-5 मूवीज़, कश्मीर फाइल्स हो गई, केरला फाइल्स हो गई, इस टाइप की है। तो ये वो हिले पड़े हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा जो है वो आगे बढ़े। अब सुशांत का भी यही हुआ था हिसाब किताब, तो वो नहीं चाहते कि दूसरा, एक टाइम पे कपूर खानदान का वर्चस्व था यहाँ पे, उसके बाद ये जो तीनों खान आए, उसमें एक खान को तो लिटरली पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका के एयरपोर्ट पे लिटरली अलफनंगा मतलब होता है कि शर्ट पैंट छोड़ो भाई, कच्चा बनाने उतार दिया गया था। वानखेड़े स्टेडियम के एक चौकी मतलब वॉचमैन ने कान की इज्जत धर के मारा था। तो ये चलता रहता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। देखिए जो भी जिन्होंने भी मतलब एफआईआर दर्ज करी है वो बिल्कुल ही गलत है, और देखिए उससे पब्लिसिटी मिलने वाली है, जाट मूवी को पब्लिसिटी मिलेगी, उसकी और ज़्यादा इनकम होगी। अब ये तो हो सकता है साजिश की गई हो या साजिश के तहत करा गया हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब उसको फ़ायदा ही जाट मूवी को ये होने वाला है। देखिए आपने जाट मूवी? अब मैं क्या बताऊं आपको कि मैंने वैसे उस पे देखी, पर हॉल पे नहीं देखी। तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगा है मूवी देखने के बाद कि इसके अंदर ईसाई धर्म का या जीसस का मजाक बनाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई जीसस का मजाक बनाया गया। पर क्या होता है कि हमारे यहाँ तो पता नहीं, सनातन में तो पता नहीं कितने भगवानों का मजाक बना दिया गया, सबको लेकर के मूवी बन गई है ना। हमारी हीरोइनों को मजाक बना दिया गया,
उनको दिखा दिया वो रह रहे सूट बूट में, दूसरे रह रहे बिल्कुल नंगा दंगा। तो कुल मिला के ये तो फिल्मों का वो रहस्य है। अब जब खुलने पे आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं फिल्मों में। तो इससे सनी देओल और रणदीप हुड्डा को जेल हो सकती है, वो खतरे में आ सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई खतरे में नहीं आएंगे। देखिए ये करना कराना सारी गेम पैसे की है। अब देखो आजकल के आप देखो ना वो हाई कोर्ट के वकील जज के इतने नोट मिले, कहाँ गए? उन पे कोई कार्रवाई हुई? तो ये हमारा देश ऐसे ही है, धर्म खाते में चलता है, बस धर्म खाते में चलता जा रहा है। तो वैसे ही रहेगा। इस देश में कानून के नाम पर खाली लूट खसोट की दुकान चल रही है और कुछ नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है? ये सब मतलब साजिश तो है। अब ये पिक्चर दूसरी आनी थी सनी देओल की, फिर उसके बाद जवान आ गई, तो ये कॉपीराइट तो चलता है जे। तो खुद तो मतलब कोई पिक्चर में कोई गलत काम नहीं है, पिक्चर में तो सही दिखाया है। देखिए सबसे बड़ी बात है पिक्चर में ऐसा कुछ तो है नहीं, जैसा कि भी न्यूज़ में आ रहा है कि मतलब ईसाई समुदाय ने कंप्लेंट करी है। उसमें ईसाई समुदाय को या किसी भी समुदाय विशेष को तो कुछ गलत बोला नहीं है। आपने फिल्म देखी है? हाँ बिल्कुल देखिए। तो आपको कुछ ऐसा लगा जिस वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए? नहीं कुछ नहीं है, नहीं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाट मूवी तो हमको जो है ऐसा कुछ दिखा नहीं। अच्छा है वो जो उसमें जो तीनों को उनकी फोटो छाप दी जाती है उसमें कि इन्होंने इनकी नसबंदी हुई है बहन की, उसके शादी टूट जाती है, इन सब चीज़ों को लेके इस पे एफआईआर हुआ है क्या? किस पे हुआ? जीजस उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का मजाक बनाया गया है मूवी के अंदर। वहाँ कहाँ कन्वर्जन हुआ है? उस मूवी में तो हमको दिखा नहीं कि किसी ईसाई को हिंदू बना दिया गया। आपने देख लिया मूवी? हाँ देखा है। तो कुछ आपको ऐसा लगा? हमें तो नहीं दिखा कहीं भी कि किसी ईसाई को हिंदू बनाया गया हो। तो क्या ये कहीं ना कहीं फेक पब्लिसिटी है? देखिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर किसी को चाहिए कि हमको थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए तो एक बड़ा सेलिब्रिटी कोई ढूंढता है कि उसके खिलाफ बोलो, तो ऐसा होता है। एंड सनी देओल तो काफी टाइम के बाद स्क्रीन पर उन्होंने एंट्री करी थी, तो अब इस चीज में फंस गए एफआईआर में, तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, कहीं ऐसा है ही नहीं उस मूवी में। फिर ये तो वही है कि बहुत सारी मूवियों पे एफआईआर होता रहता है लोगों के ऊपर, तो क्या नतीजा निकलेगा इससे? और एफआईआर भी होगा अगर तो जो लेखक है उसके ऊपर होगा, वो तो पात्र है। सनी देओल और रणदीप हुड्डा के ऊपर हुआ है। कोई बहुत वो नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी समझ से। तो ऐसे उनको जेल हो सकती है या नहीं? नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता। फेक पब्लिसिटी है ये। एकदम 100%। देखिए सबसे पहली बात तो है कि इस देश में नैरेटिव जो है ना वो हर चीज़ों में ढूंढा जा रहा है। आप कोई भी मूवी आ रही है, जब कभी कश्मीर फाइल्स आती थी तो उसको बैन करने की मांग गई, कभी केरला स्टोरी आई तो उसको बैन करने की मांग हो गई। अब देखिए जाट जब आई तो पहले जाट बनाने वाला जो है वो खुद आप देखिए कि हमेशा से देशभक्ति वाला मूवी रिप्रेजेंट करता है। बॉर्डर देखिए, गदर देखिए, आप दिल है हिंदुस्तानी देखिए, अब आपका सनी पाजी का ये पिक्चर देखिए। तो सनी देओल अगर उस पिक्चर को कर रहा है, सबसे पहले तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में देखा नहीं हूँ उन चीज़ों को, लेकिन अगर उन्होंने किया तो बहुत अच्छा किया होगा इसमें कैरेक्टर। और किसी के देवी देवताओं का अपमान, अभी तो आपने क्या कहा था कि जैसे कि पठान मूवी में ये दीपिका पादुकोण के बिकनी को लेकर के हुआ था, तो आपने क्या कहा था कि किसी रंग को किसी रिलीजन से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रंग दीपिका पादुकोण ने अगर न्यूडिटी या वल्गैरिटी को प्रमोट करने के लिए भगवा वस्त्र पहना तो उसको आप धर्म से ना जोड़े। तो आप मूवी को एंटरटेनमेंट के जरिए से लीजिए, फिर आपको क्यों दिक्कत हो गई? अगर जाट मूवी के अंदर कुछ कहा गया है या कुछ सीन दिखाया गया है ऐसा तो हो सकता है। अभी आपको एक विदेशी पिक्चर भी आई थी, उस पिक्चर में गीता के श्लोक को अश्लील शब्दों में ट्रांसलेट करके दिखाया गया था, आपको पता होगा कुछ दिन पहले। उसके अगेंस्ट तो एफआईआर किसी ने नहीं करवाई। मूवी मनोरंजन का चीज़ है। जब हम कहते हैं हिंदुओं की बात आती है तो आप कहते हैं कि कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा है, तो आप भी मान के चलिए, क्योंकि मूवी का डिस्क्लेमर जो होता है जब आप मूवी प्रस्तावित होती है या स्क्रीन पर प्ले होती है तो सबसे पहले लिखा जाता है कि यह घटना बिल्कुल काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस चीज़ों को समझिए कि ये चीज़ें काल्पनिक होगी, या उसको इंटरटेनमेंट या फनी के जरिए लीजिए, इसमें ज़्यादा सीरियस लेने वाली कोई बात है नहीं। वो बोल रहे हैं कि हमारे धर्म का यानी ईसाई धर्म का मजाक बनाया गया है, जीसस को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया है, ऐसे अपमान करा गया है। देखिए जीसस में क्या है और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें उनको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, हमारे पास तो नहीं है क्योंकि हमने उन चीज़ों को अध्ययन नहीं करा है। दूसरी बात है, अगर उनका अपमान किया गया है तो उनका हक होता है कि वो एफआईआर दर्ज करे, तो उन पर सुनवाई हो। और जहाँ तक बात है जाट मूवी की, तो मैं कहूँगा कि आपने देखी है?
देखा नहीं है लेकिन देखूंगा जरूर। और जाट मूवी देखनी चाहिए, सबको देखनी इससे चाहिए। कहीं ना कहीं जो सनी देओल है और साथ ही रणदीप हुड्डा भी है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं, उनको जेल हो सकती है। देखिए कैरेक्टर के हिसाब से बताऊं, सनी देओल जो है कैरेक्टर में बिल्कुल प्योर कह सकते हैं। दूसरा बात, रणदीप हुड्डा की बात करें, जहाँ तक हम, रणदीप हुड्डा एक अलग हमेशा कल्चर से रहता है, जिसके वजह से कुछ लोग परेशान रहते हैं। उन्होंने क्रिश्चियन से शादी किया और क्रिश्चियन जो उनकी वाइफ है वो हिंदू रीति रिवाज से चलते हैं, तो कुछ लोगों को उनसे भी तकलीफ हो गई है। और रणदीप हुड्डा लगातार किसी भी हिंदू देवी देवताओं के फेस्टिवल को जिस तरह से रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से शुभकामनाएं और बधाई देता है, तो इनसे बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो अब हो सकता है कि किसी वजह से उनको दिक्कत हो गई तो वो FIR दर्ज करवा लिए। देश में देखिए लोकतांत्रिक देश है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको सवाल करने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है, और खासकर अपने देवी देवताओं इष्ट के लिए तो सबको लड़नी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ करा है तो ऑब्वियसली आप जाइए कोर्ट के अंदर, माफ़ी मांगेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो जो नैरेटिव भारत के अंदर सेट होता है किसी भी अच्छे कलाकारों के लिए, वो नैरेटिव सेट नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को, जब आप देखिए कि कुछ दिन पहले जब किसान आंदोलन दिल्ली में होता था, जब बाघा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर को घेरा जाता था, तो मियां खलीफा और सनी लियोन जो है प्रमोट कर ये किसान को सपोर्ट करता था। लेकिन तब तो आप एंगल नहीं लिए कि आप किसान जैसे लोगों को, ईमानदार लोगों को उस तरह के वल्गैरिटी वाले लोगों से ऐड करें, तब तो आपको दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन आज अगर इन चीज़ों को लेकर के दिक्कत हो रही है तो ये निंदनीय है। अच्छा, बॉलीवुड में एक और चीज़ देखी जाती है, जब भी इस तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं, फिर चाहे इतिहास के बारे में, फिर चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या और भी ऐसी बहुत सारी तमाम फिल्में बन चुकी हैं, तब उस टाइम पे क्यों बाकी लोगों के बाकी समुदायों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि सवाल उठाए जाते हैं तरह तरह के, ऐसा क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो है लगातार ऐसी चीज़ें दिखाई गई है। आप हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर पिक्चर देख सकते हैं, आप शाहरुख खान का PK देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी मूवी है। अभी साउथ में एक मूवी आई, शाहरुख खान का, ये सॉरी आमिर खान का है। दूसरी बात है, एक साउथ की मूवी आई हुई थी, उसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। बहुत सारा ऐसा मूवी आता है जिसमें भगवान को दिखाया जाता है कि भगवान में कोई शक्ति नहीं होती है, वो कुछ नहीं कर सकता है, इन चीज़ों को लेकर के। और अब जो सच्चाई दिखाने लगी, ये जो प्रोपेगेंडा वाली सच्चाई दिखा रहा था, इनको लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन आज अगर कश्मीर फाइल्स दिखा, आप कश्मीर फाइल्स को तो प्रोपेगेंडा कह रहे थे, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो वास्तविकता है कि नहीं है, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। आज दिल्ली के सीलमपुर के अंदर हिंदुओं को भगाया जा रहा है, मकान में लिखा जा रहा है कि ये हिंदुओं का मकान बिकाऊ है, ये भगाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और आज देश में लव जिहाद जब होते हैं, जब 75 टुकड़े 70 टुकड़े और 40 टुकड़े में बेटियां कट जाती है, तो वो लव जिहाद है कि नहीं है। द केरला स्टोरी सच में वास्तविक मूवी थी कि नहीं थी। लेकिन आज वास्तविकता देखिए, करेला का जो सेवन होता है ना, वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और जो आपको जो मिठाई गुलाब जामुन आपको पसंद है ना, वो आपके हेल्थ के लिए सही चीज़ें नहीं होती है, लेकिन पसंद लोग गुलाब जामुन को इसीलिए करता है क्योंकि वो स्वादिष्ट होता है। वो शरीर के लिए बेशक वो लाभदायक हो या ना हो। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी जाट की कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं टिकटें और ज्यादा बिकेंगी? ये चीज़ें हमेशा होती है। आप अगर किसी का, आप एक बात बताओ, अभी एक जो मतलब कॉमेडियन है, आप समय रैना का ही देख लो, वल्गैरिटी और न्यूडिटी को लेकर के वो किस तरह से फेम में आ गया। कोई जानता नहीं था उसको, रणबीर इलाहाबादियों को चलो जानता भी था, समय रैना को कोई नहीं जानता था, हम जैसे यूथ तो और नहीं जानता था, लेकिन आया कि नहीं है। अभी एक और जो है एकनाथ शिंदे जी को लेकर के बोला है, वो वहाँ के जो ये कॉमेडियन है, तो वो भी फेम में आने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। और जिन चीज़ों का कंट्रोवर्सी ज़्यादा होता है, उन चीज़ों का फेम ज़्यादा होता है, ये चीज़ें। और जाट तो वैसे भी तबाही मचा करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली। और सनी पाजी के तो फैन है, लव यू पाजी।